कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर में ले तलवार। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर में ले तलवार। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। धर्म की रक्षा हेतु करेंगे, धर्म की रक्षा हेतु करेंगे दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। भक्तों के हित भरा रहेगा, भक्तों के हित भरा रहेगा तेरा आंगन द्वार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मुझको लोग वैष्णवी माता कहकर पुकारते हैं। मुझको बनाने वाले ने
मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल को माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मनुष्य के पास भेजा है, जिसने मेरे आंचल की छाँव को मनुष्य को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूर्य, चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे बाहों में फैले हुए समुद्र को किनारों में रोक रखा है, ताकि मुझे भी और मनुष्यों को भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु वे स्वयं अतीत हैं, अनंत हैं, जो जन्मदाता भी हैं और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सबका आराध्य हैं। वह पैलौठा हैं, वह आदि पुरुष हैं, वह आदि श्री हैं, वह ईश्वर पुत्र हैं, वह पुण्य ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वह नारायण हैं। हे मनुष्य, आदि श्री अरुण आपसे यह कहते हैं कि सुबह 8 बजे एक दिन आप सोकर उठेंगे और देखेंगे कि सूर्य अंधेरा हो गया और धरती के तमाम चीज़ अंधेरे की काली चादर ओढ़ ली। हे मनुष्य, यह पृथ्वी अपने जीवन का 4.5 अरब साल गुजार चुकी है। इस दौरान इसने कई बार अपने स्वरूप को बदला और एक जीवन संपन्न ग्रह को धारण कर नीला ग्रह के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ। संपूर्ण सौर व्यवस्था में सिर्फ आपकी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह बन पाया जिसमें ईश्वर ने खूबसूरत जीवन को जन्म दिया। करीब 4 अरब साल पहले जब ये पृथ्वी वजूद में आई, केवल 50 करोड़ साल ही हुए थे, तब यह पृथ्वी अपना महान सफ़र शुरू किया। 4.5 अरब साल पहले एक सुबह पृथ्वी का नज़ारा कितना प्यारा था। इतनी खूबसूरत पृथ्वी को आज का मनुष्य एटॉमिक वेपन का प्रयोग कर नष्ट कर देने के लिए तैयार खड़ा है। क्या कोई मनुष्य बना सकता है इतनी खूबसूरत पृथ्वी? लेकिन आज का मनुष्य इतनी खूबसूरत पृथ्वी को कचरे का डिब्बा बना दिया है। इसलिए ईश्वर ने फैसला किया कि आज उन सब भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट सोच वाले मनुष्य को मिटा दूंगा, ताकि इस खूबसूरत पृथ्वी के अस्तित्व को बरकरार रखा जा सके और पृथ्वी का जो नुकसान हो चुका है उसको फिर से रिपेयर कर दिया जाए। आप कलयुगी दुनिया के अंत में प्रवेश कर चुके हैं। ईश्वर ने कोरोना वायरस को दुनिया के अंत की घोषणा करने के लिए भेजा है। धर्मशास्त्र कहता है कि कठिन समय अंत समय में मौजूद होगा। वर्ष 2020 में उन कठिन दिनों की शुरुआत हो गई है। ईश्वर ने अपने शिष्यों से कहा कि उस समय इतना बड़ा क्लेश होगा जो न दुनिया की शुरुआत से हुआ है न कभी होगा। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 24 का श्लोक 21 उल्टा करके देखो। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में
तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा। मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार।